हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज जो बेटा अपने +1 क्लास है, हम 1.5 कर रहे थे। उसके अंदर कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे। तो बेटा अगले जो क्वेश्चन है, कल देखो बेटा मेरे पास ये एलिमेंट्स की बुक है, तो मैं एलिमेंट्स बुक में से करा रहा हूँ। तो जो अपना सिक्स क्वेश्चन किए थे, 7th क्वेश्चन है बेटा। मैं 7th क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, पर ध्यान से देखना क्या करें। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब जो हमारा यूनियन है वो कितना है बेटा, 35 है, यानी 35 है। और इसके साथ बोल रहा है 24 लाइक प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट कितने है बेटा, 24। देखो सबसे पहले यानी कि जो यूनियन है वो कितना है बेटा, हमारे पास 35 है, प्ले क्रिकेट 24 है। जो क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने हैं बेटा, वो 24 है। और टोटल कितने हमारे पास क्लास के अंदर 35। और क्या करें, 16 प्ले फुटबॉल। और जो फुटबॉल को कितने लाइक करते हैं बेटा, फुटबॉल को लाइक करते हैं 16 प्लेयर्स। और क्या कह रहे हैं, एंड ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट, सभी स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो लाइक पसंद करते हैं बेटा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, दोनों कितने, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो दोनों करते। तो बेटा हमने क्या निकालना है, तो हमें क्या दे दिया टोटल। इसका मतलब हम इस क्रिकेट वाले के एलिमेंट्स क्या मान लेता हूँ, मैं ए मान लेता हूँ, और फुटबॉल वाले को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो जो हमारा ए यूनियन बी है बेटा, यानी कि टोटल वो कितना है 35। नंबर ऑफ ए यानी कि क्रिकेट कितने पसंद करते हैं बेटा, क्रिकेट 24। नंबर ऑफ बी कितने करते हैं बेटा, 16। हमें क्या निकालना है, बोथ। और बोथ के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, बोथ के लिए मैंने बताया था बोथ एंड, और बोथ और एंड के लिए क्या बताया था, इंटरसेक्शन। तो बेटा हमने कल इंटरसेक्शन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। क्या, देखो जब हमने रिप्लेसमेंट किया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखो हमने ये तो पढ़ा था ना भाई, यूनियन का पढ़ा था, यूनियन को इधर लेके आए थे, इंटरसेक्शन यहाँ था, हमने फिर इंटरचेंज कर दिया था कल। यहीं पे मैंने रखा, फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 24 प्लस 16 माइनस 34, ये सॉरी 35, ये कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइनस 35 मीन्स 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल भी लाइक करते हैं और एक क्रिकेट भी। तो ये तो था बेटा अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर, इस बात को ध्यान रखना बेटा, एक स्कूल के अंदर जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 400 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास भाई, टोटल स्टूडेंट दे दिए 400। ध्यान दीजिए बेटा आगे क्या कह रहा है कि 100 वर बी लिस्ट एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस पीने वाले कितने हैं भाई, एप्पल जूस पीने वाले बेटा 100 स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं भाई, ऑरेंज जूस पीने वाले 150। क्या कह रहे हैं बेटा कि 75 वर लिस्ट एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल ऑरेंज। तो क्या कह रहा है कि 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेटा एप्पल भी पी रहे हैं और ऑरेंज दोनों पी रहे हैं। क्या बताया था मैंने, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब इसको मैं नाम किससे डिनोट कर लेता हूँ, ए से, इसको बेटा बी से। अब ध्यान से देखो, और क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों पी रहे हैं वो कितने हैं, 75। और जो नंबर ऑफ ए है वो कितना है बेटा, 100। नंबर ऑफ बी कितना है, 150। जो लास्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ना तो बेटा वो एप्पल जूस पी रहे, ना ही एप्पल जूस, ना ही ऑरेंज। तो अपने पास टोटल ये जो 400 स्टूडेंट्स है ना बेटा, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि पूरे स्कूल का एक, जिसमें से किसी को अच्छा लगता है एप्पल जूस, किसी को ऑरेंज, किसी को भी हो सकता है दोनों लगे। कई ऐसे भी होंगे जिन दोनों में से कौन सा भी कोई लाइक नहीं करे। तो इसका मतलब बेटा हम सबसे पहले क्या कर ले भाई, दोनों में से कोई ना कोई जूस पी रहे हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो जूस पी रहा है, चाहे वो ऑरेंज का पिए चाहे वो एप्पल का पिए। तो मैं ए यूनियन बी निकाल लूँ बेटा। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है डियर,
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा नंबर ऑफ कितना है 100 प्लस में 150 माइनस में 75, तो कितना आ जाएगा बेटा 175। तो 250 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। 175 ऐसे स्टूडेंट है जो जूस पीते हैं, जूस पीना पसंद करते हैं। तो अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400 बेटा टोटल स्टूडेंट है, उनमें से 175 जूस पी रहे हैं, तो बाकी कितने बच गए माइनस कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो बेटा एप्पल का जूस पी रहे ना ही ऑरेंज का जूस। तो ये तो था बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश और मैथ यानी कि और मैंने किसके लिए यूज किया था बेटा, यूनियन के लिए यूज किया था। मीन्स इंग्लिश और मैथ का जो यूनियन है, जिसने इंग्लिश और यूनियन मैथ कितने हैं बेटा 80 स्टूडेंट्स। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ दीज उसमें से 50 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास इन मैथ, यानी कि मैथ में कितने हैं बेटा 50 स्टूडेंट्स है। उसके बाद बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथ बोथ। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और एंड और बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, इंग्लिश और मैथ का इंटरसेक्शन दे दिया बेटा, कितना दे दिया 10। और क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में दे रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली। इसका मतलब हमने क्या निकालनी है बेटा, इंग्लिश ओनली निकालनी है। और मैंने जब वर्ड बताया ओनली, ओनली का मतलब होता है यानी कि डिफरेंस पूछ रहे बेटा, यानी कि ओनली इंग्लिश तो ई माइनस में, तो अपने पास दूसरा सब्जेक्ट कौन है बेटा एम, तो ये हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने कल भी पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन है एम। तो देखो अपने पास क्या दोनों चीज है बेटा, अपने पास इंटरसेक्शन तो है लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे ई नहीं। ई निकालो सबसे पहले, ई कैसे निकालो बेटा, इन तीनों का यूज करके। हम एक बात का पता है क्या, नंबर ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो ध्यान दीजिए बेटा, यूनियन अपने पास कितना दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू ई हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। एम हमारे पास 50 माइनस में इंटरसेक्शन दे दिया 10 सॉरी हाँ, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू प्लस में यहाँ पे कितना बच गया 40 सॉरी यहाँ भी इज इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में बेटा नंबर ऑफ ई कितना बचेगा मेरे पास है 40। तो क्या मैं इसकी यहाँ वैल्यू रख दूं, यहाँ रख दी तो नंबर ऑफ ई माइनस एम क्या होगा बेटा 40 माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं 10, तो अपने पास कितने 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट है जो केवल ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते। तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, इन ए ग्रुप ऑफ द पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोथ मतलब बेटा इंटरसेक्शन, इंग्लिश और हिंदी को बोलने वाले कितने हैं बेटा अपने पास, ऐसे लोग कितने हैं पीपल 50 है। अब क्या कह रहे हैं बेटा कि 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बोल रहे हैं नॉट हिंदी, बोला था ना ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश पहले नोट में आए तो माइनस हिंदी, तो कितना दे रहा है बेटा 30। अब क्या कह रहा है कि एट ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट 1-2 लैंग्वेज, दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोले ही। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ऐसे कितने पीपल हैं जो केवल जो इंग्लिश बोलते हो। तो एक बात बताओ, हमने नोट पढ़ा था, नोट में क्या पढ़ा था, ई माइनस एच क्या होता है नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सॉरी एच इंटरसेक्शन, एक ही बात है, ई इंटरसेक्शन एच कर तो एच इंटरसेक्शन ई कर। हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये दे रखी है कितनी 50, नंबर ऑफ ई निकालनी है, माइनस में ई कितना बेटा 30, माइनस में इधर आगे
प्लस में हो जाएगा, प्लस में 30 नंबर ऑफ ई, कितना हो गया बेटा 80। ये तो था बेटा अपना क्वेश्चन जो केवल इंग्लिश से बोलेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट है 80। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना जो अगला क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगले जितने भी क्वेश्चन बच गए 2-4 क्वेश्चन है सेम इसके ऊपर क्वेश्चन है, और बाकी जो हमने क्वेश्चन कर लिए उनके ऊपर पेज से। तो आपने जो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन समझो आप, ये इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट टाइप है जिसके अंदर सारा जो 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के और बाकी हम टाइप कर चुके हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली से कम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, क्योंकि उससे आसान पड़ेगा और उससे हमें टाइम भी बचेगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सीधी सी एक बात लिख दिया करो, अगर आप वेन डायग्राम से लिखते हो बाय वेन डायग्राम, ये बात जरूर लिखा करो। अब क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट है बेटा एक क्लास के अंदर, इन एक क्लास के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट हैं। 16 स्टडी इंग्लिश, 16 स्टूडेंट वो हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। 22 स्टूडेंट कौन है बेटा अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, और 26 स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मीन्स 3 प्रकार के। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 2-2 प्रकार के किए, अब हम पढ़ेंगे बेटा 3 टाइप के। ये मैंने मान लिया बेटा इंग्लिश, ये अकाउंटेंसी, ये इकोनॉमिक्स। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश कितने स्टूडेंट है टोटल जो इंग्लिश के हैं वो है 16, अकाउंटेंसी के 22, इकोनॉमिक्स के 26, और आगे क्या करें कि 5 स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 स्टूडेंट इंग्लिश इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। यानी कि जो ये कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये 5 है। और आगे बोल रहे हैं कि 14 अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, ये अकाउंटेंसी है और ये इकोनॉमिक्स है। तो बेटा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स इन दोनों का कितना है बेटा 14 है। अच्छा, और क्या करें 2 स्टूडेंट इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमें देखो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा ये वाला ये पोर्शन देखो जहां पे मेरा पेन रखा हुआ है, तीनों इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर है, और इसके भी, इसका मतलब तीनों कॉमन यही है ना। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 2 आएगी। अब क्वेश्चन को वापस रिटर्न पढ़ता हूँ। 5 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इन दोनों में यानी कि जो ये वाला पोर्शन था वो 5 था, तो ये वाला पोर्शन देखो मैं जहां पे पेन फेर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ये 5 है ना, तो अपने पास 5 बनाओ इसको, 2 तो पहले ही है, तो कितने की रिक्वायरमेंट इसको, ये तो 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलो और आगे क्या कर रहा है 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों ये 14 है, तो यानी कि इस पार्ट को 14 बनाओ। 2 तो हमारे पास नहीं रखे, तो ये कितना हो गया 12, तो अपने पास यानी कि टोटल 14 हो गए। आगे क्या कह रहा है बस में, अब इनको फिल करते हैं बाकी को। ध्यान दीजिए बेटा, और जो तीनों मिलकर ये तीनों मिलकर कितने स्टूडेंट हो जाते हैं बेटा अपने पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है ना, मैं इसको क्या x मान लूं, इसको आप क्या मानो बेटा, इसको आप x मान लो, x मान लिया आपने। चलो अब जब मैंने x मान लिया तो मैं इन तीनों को और फिल कर रहा हूँ, ये तीनों और दिखाई दे रहे हैं मेरे को। टोटल कितने इसके पास 26, मेरे को 26 बनाना है बेटा। तो इस वाले सर्कल के अंदर देखो 12 2 3 ये तो आ चुके, कितने आ चुके 12 2 14 और 14 3 17, 26 में 17 बेटा कितने बच गए 9, तो ये कितने स्टूडेंट्स बच गए यहाँ पे 9 स्टूडेंट बच गए। ये समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार इसको करेंगे, हमें पता है टोटल 16 है, 16 में से तो 5 तो ये गए, अब कितने बच गए 11 में तो x ये हो गए, तो ये कितना पोर्शन बच गया 11 माइनस x बच गया कि नहीं भाई। आप जब इन सभी को ऐड करके देखो x से x कैंसिल, 11 और 5 16, कंप्लीट 16 हो गया। अब इसको करके देखो, इसको करेंगे तो 12 और 2 14 x, तो यानी कि टोटल 22 थे, तो 14 थी हट गए, कितने बच गए 8, x ये हो गया, कितना हो गया बेटा 8 माइनस x। ये अब ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट बच गए सारे कॉमन अलग अलग, मैंने सभी अलग अलग पोर्शन के निकाल लिए। अब इन सभी इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये वाला एरिया केवल यहाँ तक था,
ये वाला ये वाला इतना इतना सारा मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब इन सभी का सम किसके बराबर दे रखा है, इसने 40 के बराबर दे रखा है। मीन्स बेटा ध्यान दीजिए, 9 3 12 12 12 24 24 और 2 26 26 और 8 34 34 11 45 टोटल नंबर काउंट कर लिए। अब देखो x वाली टर्म माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, यही है ना, एक प्लस के 2 माइनस के, और टोटल कितने आ गए, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू 45 में क्या माइनस करूँ कि 40 आए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 5, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। समझ में आ गई है बात, x की वैल्यू कैसे आई, ध्यान से देखो एक बार। अब हमने सभी अलग अलग निकाल लिया, यहाँ तक सभी समझ में आ गया बेटा। अलग अलग निकालने के बाद मैंने सभी को अलग निकाल, इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब सभी का सम है वो क्या आएगा हमारे पास 40 आएगा। 40 आएगा तो देखो मैंने नंबर को ऐड कर रहा हूँ, 9 3 12 12 24 24 और 2 26 26 8 34 34 और 11 45। ठीक है बेटा, चलो x की और टर्म को माइनस एक्स प्लस एक कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स बच गया, क्या बच गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू 40, तो 40 उधर लेके जाओ, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। चलो मैं अब वापस इस डायग्राम के अंदर रख रहा हूँ इस 5 को। जब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 5 रख दूं, एक्स की वैल्यू यहाँ 5 रख दी, 8 माइनस 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 6। अब हम ये तो हमने अपना डायग्राम सोल्व किया है बस। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंग्लिश और अकाउंटेंसी के दोनों कितने स्टूडेंट हैं, तो दोनों में कितने स्टूडेंट हैं, इन दोनों सर्कल में यही तो है ना, तो कितने हो गए बेटा 5 और 2 7, तो आंसर कितना आ गया बेटा। ठीक है बेटा, आगे अगर इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो होना चाहिए, इंग्लिश अकाउंटेंसी तो होने चाहिए बट नॉट इकोनॉमिक्स, मीन्स इन दोनों में से इकोनॉमिक्स ये इसका पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला तो ये नहीं होना चाहिए कि क्या बच गया, ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए तो अपना पास ये वाला पोर्शन बच गया केवल। भाई अपने पास यही तो लेना था इंग्लिश और अकाउंटेंसी के अंदर, तो दोनों साथ थे, साथ में से 2 घट गए, कितने बच गए 5, तो आंसर कितना आ गया, समझ में आ गया। तो ये तो बेटा अपना हर टाइप का क्वेश्चन किया है, जितने भी क्वेश्चन थे इसके अंदर वो हमने सोल्व किया। अगर आपको क्वेश्चन में इसी प्रकार मान लो कोई टोटल नहीं दिए, परसेंटेज के अंदर दे, कोई भी क्वेश्चन किसमें दे परसेंटेज के अंदर दे, तो उसका यूनियन हमें पता होता है। क्यों, क्योंकि हमें एक बात का पता है, जो परसेंटेज होता है वो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, तो उसका यूनियन कितना होता है भाई 100%। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हर टाइप समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।